ये है खूंटी अपडेट। जानिए खूंटी की खबरें। नमस्कार। विचारों के आदान प्रदान से मिलता है एक दूसरे को समझने का मौका। प्राचार्य, रांची विश्वविद्यालय के बिरसा कॉलेज और विद्यासागर यूनिवर्सिटी के सेवा भारती महाविद्यालय झारग्राम के बीच फैकल्टी और स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन बिरसा कॉलेज में आयोजित हुआ। सर्वप्रथम बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच मुंडारी, संथाली, नागपुरी भाषा साहित्य, मुंडा और संथाल समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति, रीति रिवाज, वेशभूषा पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। कार्यक्रम के दौरान बिरसा कॉलेज की प्राचार्य जे किड़ो ने कहा कि विचारों के आदान प्रदान होने से एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से दोनों कॉलेज के विद्यार्थी एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, आचार विचार से अवगत हुए। प्राचार्य ने कहा कि ऐसे आयोजनों से एकता और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने में भी बल मिलता है। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है। खूंटी पुलिस की आम जनता से अपील, होली पर्व शांति व सौहार्द से मनाएं। खूंटी पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि इस वर्ष होली पर्व को शांति, आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। साथ ही विधि व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। जिला पुलिस ने अपने निर्देश में कहा है कि समाज को ठेस पहुंचाने वाले आपत्तिजनक गीत संगीत से बचें। होली व जुम्मे की नमाज सौहार्द और आपसी सामंजस्य से मनाएं। सोशल मीडिया पर गलत, भ्रामक सूचना, फोटो व वीडियो या धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने से बचें। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। लघु सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त कर्मी की सड़क दुर्घटना में गई जान। लघु सिंचाई विभाग, खूंटी के सेवानिवृत्त कर्मी आशा प्रसाद, 65 वर्ष, की जान सड़क हादसे में चली गई। मृतक शिवमंगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, खूंटी के संचालक कौशल कुमार के चाचा था। कौशल कुमार ने आरोप लगाया है कि खूंटी की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में खूंटी के जनप्रतिनिधि और अधिकारी नाकाम रहे हैं। इस कारण लोगों की जाने जा रही है और घर परिवार उजड़ रहा है। इस संबंध में बताया गया कि गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे आशा प्रसाद अपनी स्कूटी लेकर घर से खूंटी बाजार की ओर जा रहे थे। तभी पिपराटोली मोड़ के पास खूंटी से रांची की ओर जा रहे चेचिस ने उन्हें धक्का मार दिया और वे दूर जा गिरे। उन्हें रेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं चेचिस लेकर भाग रहे चालक को तुपुदाना थाने की पुलिस ने हुटार निवासी पवन सोनी के सहयोग से पकड़ ली है। जिला जज ने किया ओल्ड एज होम का औचक निरीक्षण। 90 दिनी आउटरीच अभियान के तहत गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार के द्वारा ओल्ड एज होम खूंटी में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां रह रहे वृद्धों को उनके रहन-सहन, खानपान एवं उन्हें मिलने वाली चिकित्सा सुविधा के बारे में पूछताछ की। वृद्धाश्रम के रसोई का भी निरीक्षण किया एवं उनके मेनू के बारे में भी जानकारी हासिल की। जिला जज ने एक-एक वृद्ध-वृद्धाओं से बातचीत कर उनके रहन-सहन और मिल रही सुविधाओं के बारे में जाना। उनके शयन कक्ष का भी निरीक्षण किया। 20 घंटे की खोजबीन के बाद मिला चालक का शव। बुधवार को बड़ानी घाटी में 200 फीट गहरी खाई में गिरे ट्रक चालक की हो गई थी मौत। अर्की थाना क्षेत्र के कोरवा कुचाई रोड पर सौड़ी हाथू घाटी के पास बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। सीमेंट से लदा 16 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गया था। चालक का पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन संभावना जताई जा रही थी कि चालक ट्रक के नीचे ही दब गया होगा। हादसे की सूचना पर अर्की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सुदूरवर्ती जंगली इलाका होने के कारण बुधवार को घाटी के नीचे गिरे ट्रक को उठाया नहीं जा सका था। गुरुवार को पुलिस हाइड्रा लेकर सौड़ी घाटी पहुंची और तब जाकर ट्रक को घाटी से बाहर निकाला गया और ट्रक के नीचे दबा चालक का शव मिला। पुलिस ने करीब 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक का शव बरामद किया। मृत चालक 29 वर्षीय राकेश साहू मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिहावल थाना अंतर्गत सझा गांव का रहने वाला था। ग्रामीणों और पुलिस ने शव को सड़क तक पहुंचाया। गहरी खाई से ट्रक और मृत चालक के शव निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण था। ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर शव को कंधे पर उठाकर करीब 400 मीटर घुमावदार रास्ते से सड़क तक लाया। पुलिस ने शव को खूंटी सदर अस्पताल भेजकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दी। खूंटी में पहली बार केंद्रीय रामनवमी महासमिति का चुनाव, त्रिकोणीय मुकाबला रोचक। खूंटी में आगामी रामनवमी महोत्सव को भव्य तरीके से मनाने के लिए पहली बार केंद्रीय रामनवमी महासमिति का गठन चुनावी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। गुरुवार को अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए सभी 6 उम्मीदवारों ने चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला। अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था,
जिसमें से विहिप के नगर अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने अपना नाम वापस ले लिया। अब यह मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच होगा। अनूप कुमार साहू, पूर्व वार्ड पार्षद, सुनील साहू, रूपेश जायसवाल, पूर्व वार्ड पार्षद। महामंत्री और कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। महामंत्री जितेंद्र कश्यप, कोषाध्यक्ष सुभाष मिश्रा। दोनों पदों पर एक एक उम्मीदवार होने के कारण निर्विरोध निर्वाचन हुआ। 16 मार्च को होगा मतदान। चुनाव अधिकारियों मदन मोहन मिश्रा, सुदामा मिश्रा, किशोर गौंजू और संजीव चौरसिया ने बताया कि 191 मतदाता इस चुनाव में भाग लेंगे। मतदान की प्रक्रिया 16 मार्च को पूरी की जाएगी, जिसके बाद विजेता का नाम घोषित किया जाएगा। होली पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए खूंटी में फ्लैग मार्च। होली पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गुरुवार शाम खूंटी जिला मुख्यालय समेत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से होली को शांति और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। पुलिस प्रशासन की सतर्कता। फ्लैग मार्च में एसडीपीओ वरुण कुमार रजक, खूंटी सदर के अंचलाधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। गुमला में 2 लाख का इनामी नक्सली दुर्गा सिंह सहित 3 गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। रांची। झारखंड के गुमला जिले की पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई, पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 लाख के इनामी नक्सली दुर्गा सिंह उर्फ पंजरी और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। दुर्गा सिंह लंबे समय से झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट में शामिल था। वह इस नक्सली संगठन के संस्थापक सदस्यों में एक है। करीब 1.5 साल पहले पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद वही संगठन को लीड कर रहा था। उसके खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में 18 मामले दर्ज है। इनके पास से एक रेगुलर डबल बैरल राइफल, एक देशी कट्टा, 8 जिंदा गोलियां, पीएलएफआई के 3 पर्चे, एक मोबाइल फोन और एक बाइक जब्त किया गया है। दुर्गा सिंह पर कई कारोबारियों और ठेकेदारों को धमकी देकर उनसे रंगदारी वसूलने का आरोप है। खूंटी में जारी है अफीम विनष्टीकरण अभियान। 2 दिनों में 34.5 एकड़ फसल नष्ट। खूंटी पुलिस द्वारा अवैध अफीम खेती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। 11 दिसंबर 2024 से शुरू किए गए अफीम विनष्टीकरण अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में 34.5 एकड़ में लगी अवैध फसल नष्ट कर दी गई है। तोरपा में हास्य कवि सम्मेलन, कवियों के व्यंग्य बाणों से गूंजा नगर भवन। तोरपा नगर भवन में विद्यार्थी कला संगम के तत्वावधान में गुरुवार को हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सुदीप गुड़िया और विशिष्ट अतिथि विधायक राम सूर्या मुंडा मौजूद रहे। साथ ही जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष जुबैर अहमद सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। मुरहू में होली मिलन समारोह की रही धूम, सैकड़ों लोगों ने मनाया उत्सव। मुरहू के बिरसा मुंडा कम्प्लेक्स परिसर में ज्वाला क्लब के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण मुरहू और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों लोग पहुंचे और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की खुशियां साझा कीं। कीर्तन मंडली और डीजे पर झूमे लोग। मुरहू की कीर्तन मंडली ने फगुआ गीतों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया, जिससे लोग झूमने पर मजबूर हो गए। युवाओं ने गुलाल उड़ाते हुए डीजे की धुन पर जमकर घंटों डांस किया और पूरे माहौल को होलियाना बना दिया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया, जहां लोगों ने एक साथ बैठकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर, अस्पताल में भर्ती। मुरहू सरवादा रोड पर गुरुवार की देर शाम 7 बजे एक अज्ञात बाइक चालक ने पैदल चल रही पत्नी देवी महिला को तेज रफ्तार बाइक सवारों ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पत्नी देवी बुरी तरह जख्मी हो गई हैं। उनके माथे में चोट लगी है और एक पैर टूट गया है। घायल महिला को तत्काल भट्टी टाल निवासी शंकर मुंडा और मरकस मुंडू ने पुलिस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल घायल महिला का इलाज मुरहू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। महिला रांची जिले के जगन्नाथपुर की रहने वाली है। खूंटी की सभी खबरों के लिए देखते रहें खूंटी अपडेट और देहात न्यूज